7 साल बाद इंडिया ने ईरान से क्रूड ऑयल खरीदा है। मजेदार बात यह है कि इस क्रूड ऑयल की जो पेमेंट है वो चाइनीज करेंसी युआन में की गई है। तो पहला सवाल आपका ये होगा कि भाई 7 साल बाद क्यों? अभी तो सुन रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा है, कार्गो नहीं आने दे रहा, शिप नहीं आने दे रहा है, तो 7 साल बाद क्यों? तो देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो हमारे कार्गो और शिप आ रहे थे वो हम खाड़ी देशों से मंगा रहे थे, यानी कि सऊदी, ओमान, कतर, दुबई, इन सब जगहों से जो हमारे क्रूड ऑयल, एलएनजी जो भी आ रहे थे वो आ रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आ रहे थे। जहां पे ईरान ने कब्जा कर रखा था तो ईरान से हम नेगोशिएट कर रहे थे कि भैया हमारे कार्गो आने दो, हमारे शिप्स आने दो। पहली चीज ये 2019 में यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए थे। तब से भारत ऑफिशियली तौर पे कोई भी ट्रेड ईरान के साथ स्पेशली नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल में नहीं करता है। लेकिन पिछले महीने जो यूएस ने सैंक्शंस हटाए थे ईरान और रसिया के ऊपर से, उसके ऊपर इंडिया ने खूब भर भर के टैंकर मंगाए हैं, खूब सारा क्रूड ऑयल जो है अभी ईरान से परचेज किया है। तो ये तो मामला हो गया कि 2019 के बाद सीधे 2026 में भारत ने ईरान के साथ 7 सालों के बाद क्रूड ऑयल खरीदा है, डील करी है। अब दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा सवाल ये है कि भारत ने ये डील जो है, ये जो पेमेंट है वो डॉलर में क्यों नहीं की, गोल्ड में क्यों नहीं की, इंडियन रुपीज में क्यों नहीं की, चाइनीज करेंसी युआन में क्यों की? भाई चाइना हमारा राइवलरी है, एलएसी पे हमारा उसके साथ नहीं बनता है। अभी कुछ समय पहले अगर आपको याद हो तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइनीज ऐप को ब्लॉक किया था, सीसीटीवी कैमरे जो है ब्लॉक कर दिए गए कि भैया ये नहीं चलेंगे इंडिया में। तो क्या कारण है, क्या मजबूरी? देखिए, इंडिया बहुत खुशी से नहीं कर रहा है चाइनीज करेंसी में ये पेमेंट जो है युआन में। इंडिया की एक तरह से मजबूरी है। देखिए, भारत का सीधा फंडा है, सीमा क्षेत्र का जो तनाव है वो अलग है, आर्थिक जो हमारी प्रगति है, इकोनॉमी है, वो उसको हम अलग रखते हैं। अब देखिए, यूएस ने जब से सैंक्शंस लगाए ईरान और रसिया पे, तो अब ईरान और रसिया में अगर डॉलर में कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो यूएस को पता लगता है कि भाई कितने डॉलर की पेमेंट हुई, किसने की, किस बैंक से, कहां क्या आया, तो वो जवाबदेही और जो सैंक्शंस लगाया है उसके लिए भारत भी फिर जवाबदेह होता है कि क्यों खरीदा आपने। इसलिए रसिया और ईरान ने ये जो है डॉलर के मुकाबले चाइनीज करेंसी युआन जो है उसको चुना। जी हाँ, और यही कारण है कि भारत को इसका पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करना पड़ा। इसका जो डील है वो चाइना की संघाई ब्रांच से आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट हुई है। अच्छा, भारत भी कहीं ना कहीं चाहता है कि जो यूएस की दादागिरी है, जो उसकी पेट्रो डॉलर वाली दादागिरी है, वो खत्म हो। मतलब कोई एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। भारत का सीधा संदेश है यूएस को भी, चाइना को भी, कि देखो भैया यूएस जो है, हम तुम्हारे दबाव में नहीं, हम सेकंड ऑप्शन की भी तलाश है। और चाइना को भी है कि हमने पेमेंट भले युआन में कर दी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम फिर से यूएस डॉलर पे जाएंगे। और क्लियर मैसेज है कि हम पहले अपने हितों को देखेंगे, अपने देश और अपनी पब्लिक की जो हमारे लिए अच्छा है हम वो करेंगे। खैर, आपकी क्या राय है इस पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।